सुपर बोल से पहले ही लीक हुआ डेडपूल 3 का ट्रेलर। फुटेज में दिखेगा वॉइड भी। इटर्नल्स की फाइनली वापसी होगी डिज्नी प्लस के एक शो से। एक्समैन 97 का ट्रेलर रेडी। हाइप बिल्ड करेगा डेडपूल 3 की रिलीज से पहले। आयरन हार्ट सीरीज का प्लॉट लीक कनेक्ट करेगा टोनी स्टार्क के एक एनिमी को। एंड फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के फोटोज से लीक्ड डेयरडेविल एंड बुलजाई के लेटेस्ट सूट्स। साथ ही में हिंट मिल रही है फॉगी नेल्सन एंड कैरन पेज दोनों की डेथ की। इन सब अपडेट्स के साथ बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है विजन एंड थैनोस के एमसीयू में रिटर्न को लेके, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स सीजन 2। सुपर बोल के लिए अब कुछ ही घंटों का टाइम बचा है एंड डेडपूल 3 का ट्रेलर वहीं पे रिलीज होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही रिसेंटली केविन फाइगी को देखा गया था डेडपूल 3 के लोगो की हैट पहने हुए। अब केविन फाइगी अक्सर ऐसा करते हैं, लेटेस्ट मूवीज की हैट्स पहने हुए वो दिखते हैं, जो चीज हमने ब्लेड मूवी की अनाउंसमेंट एंड ब्लैक विडो की अनाउंसमेंट के टाइम देखा था। साथ ही में ये भी न्यूज मिली है कि इस साल के सिनेमा कॉन में जो 11 अप्रैल को होगा, वहां पर डिज्नी भी अपना प्रेजेंटेशन जरूर देगा एंड एमसीयू जो डिज्नी का पार्ट है तो उसका भी प्रेजेंटेशन हमें वहीं देखने मिलेगा। तो फाइनली ऑलमोस्ट एक साल के गैप के बाद अब हमें कुछ न्यूज मिलनी शुरू होगी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की। लेकिन डेडपूल 3 के ट्रेलर की बात, तो एक पोर्चुगीज वेबसाइट पे इसके ट्रेलर की सिनॉप्सिस लीक हो चुकी है। यानी ट्रेलर में हमें क्या दिखेगा वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। इसके रफ ट्रांसलेशन से ये दिखता है, यानी कि ट्रेलर एक्चुअल में एक टीजर ही होगा, क्योंकि सुपर बोल में 30 सेकंड्स के एड स्लॉट्स होते हैं, तो 30 सेकंड में एक टीजर ही दिखाया जा सकता है। इसमें हमें डेडपूल यानी कि वेड विल्सन दिखेगा मिड लाइफ क्राइसिस में, जो अब अपनी सुपर हीरो लाइफ पीछे छोड़ चुका है। अब वो कार सेल करता है और एक क्विक अपीयरेंस होगा वुल्वरीन का, जो अपने क्लॉज यूज करते हुए दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स डेडपूल और वुल्वरीन की बैंटर भी देखने मिलेगी, जहां वो उसे कुछ और निकनेम्स देगा और उसके बालों का भी मजाक उड़ाएगा। इसी टीजर में हमें वॉइड की लोकेशन देखने मिलेगी और साथ ही में फॉक्स स्टूडियोज का ब्रोकन लोगो भी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये आर रेटेड मूवी है तो बहुत सारी स्वेरिंग भी होगी, बट लगता है कि सुपर बोल वाले ट्रेलर में इसे बीप कर दिया जाएगा। लेकिन इतना क्लियर है कि आने वाले कुछ हफ्ते काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि डेडपूल 3 का ट्रेलर, जिसके बाद एक्समैन 97 का ट्रेलर, जिसकी डिटेल्स मैं आगे बताता हूँ, और साथ ही में सिनेमा कॉन में अनाउंस हो सकती है फैंटास्टिक 4 की कास्ट एंड एवेंजर्स मूवीज को लेके कैंग का फ्यूचर भी। तो सारी डिटेल्स मिस नहीं करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साल 2021 में आई इटर्नल्स मूवी और इसके कैरेक्टर्स को फैंस का इतना सपोर्ट नहीं मिला था, बट क्योंकि ये एमसीयू के मल्टीवर्स सागा में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेंगे, तो इटर्नल्स की वापसी एमसीयू में जल्दी ही होगी। लेकिन वो फिलहाल इटर्नल्स 2 मूवी से नहीं, व्हाट इफ के सीजन 3 से हो रही है। व्हाट इफ के सीजन 3 की रिलीज शायद इसी साल के एंड तक की जाएगी एंड इस लेटेस्ट लीक के हिसाब से सीजन 3 में ही एक एपिसोड हमें देखने मिलेगा, जिसका टाइटल होगा व्हाट इफ द इटर्नल्स नेवर स्टॉप द इमर्जेंस। अब इटर्नल्स मूवी से जो कंसेप्ट दिखाया गया था इमर्जेंस, जिसमें सेलेस्टियल का सीड प्लेनेट में प्लांट कर दिया जाता है, जिसमें से एक अर्थ भी थी, एंड फिर जैसे उस प्लेनेट की पॉपुलेशन बढ़ती है वो सीड ग्रो होता है एक न्यू सेलेस्टियल के रूप में। लेकिन क्योंकि इसके ग्रो होने से अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती, इसलिए इटर्नल्स अपने क्रिएटर सेलेस्टियल के अगेंस्ट गए और उन्होंने उस सेलेस्टियल को मार दिया, जो कि अर्थ पे ही अभी कहीं मौजूद है, जिसे दिखाया जाएगा फिर से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। लेकिन व्हाट इफ के इस एपिसोड में हमें एक अलग सिनेरियो देखने मिल सकता है, यानी कि अगर इटर्नल्स उसे नहीं रोकते, अगर वो इमरजेंस होता तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती। लेकिन उसके बाद क्या होता? क्या इटर्नल्स को फिर भी उनकी सच्चाई पता लगती कि वो सेलेस्टियल्स के लिए काम करते हैं, रिप्रोग्राम किए जाते हैं, एंड क्या वो फिर भी अपने क्रिएटर सेलेस्टियल के अगेंस्ट ही जाते? शायद ये सब कुछ दिखाया जाएगा इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड का ऑल्टरनेट सिनेरियो काफी वियर्ड होने वाला है। डिज्नी प्लस पे नेक्स्ट शो होगा एक्समैन 97, जो कि एक एनिमेटेड शो होगा। लेकिन इस शो की अनाउंसमेंट काफी पहले हो गई थी, लेकिन ट्रेलर अभी तक नहीं देखने मिला है। हाँ, टाइम टू टाइम शो से रिलेटेड प्रोमो आर्ट्स जरूर रिलीज हो रहे हैं, जिसमें और रिसेंट लीक से आए हैं कुछ और प्रोमो आर्ट्स, जिसमें हमें कोलोसियस, हैवक, लॉन्ग शॉट एंड मैजिक दिख रहे हैं। एंड साथ ही में जो हैस्ब्रो के टॉयज रिलीज किए जाते हैं, उसमें भी कुछ न्यू कैरेक्टर्स देखने मिल रहे हैं। इन कैरेक्टर्स में एक्सक्यूशनर, जीन ग्रे, गॉब्लिन क्विन, मैग्नीटो, नाइट क्रॉलर और साइक्लॉप्स देखने मिल रहा है। अब एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मंथ में डेडपूल 3 के टीजर के बाद एक ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, तो फरवरी मंथ में एक्समैन 97 से रिलेटेड कुछ हमें देखने नहीं मिलेगा एंड इस शो का ट्रेलर शायद मार्च मंथ में ही रिलीज किया जाए। लेकिन मार्वल की प्लानिंग है कि इस शो को मई या जून में रिलीज किया जाए, क्योंकि जुलाई में डेडपूल 3 रिलीज होने से पहले म्यूटेंट्स के अराउंड थोड़ी हाइप बिल्ड करनी होगी एंड वो चीज इसी शो के थ्रू हो सकती है, यानी कि एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स कोई कंटेंट नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं एमसीयू के उस शो की जो 2023 से रेडी पड़ा है, लेकिन अब भी उसे रिलीज नहीं किया जा रहा। यस, मैं बात कर रहा हूँ आयरन हार्ट सीरीज की। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखी रिरी विलियम्स हमें इसी शो से वापस दिखेगी, जहाँ पे वापसी होगी रूडी की भी, जिसे अब लास्ट टाइम हमने देखा था सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में। ऑल्दो पिछले साल के मल्टीपल फ्लॉप शोज और मूवीज की वजह से एमसीयू ने इस शो को भी बैक स्टेप पे डाल दिया है और अब इसकी भी स्टोरी रीराइट हो रही है। ऑल्दो जो हमें बेसिक
प्लॉट इस शो का पता है उसके हिसाब से यहाँ पर टेक्नोलॉजी और मैजिक के बीच फाइट दिखाई जाएगी, यानी कि रिरी विलियम्स टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगी और मैजिक की तरफ से डीमंस यानी कि एक्चुअली कॉमिक्स का डेविल हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि मेफिस्टो भी हो सकता है। लेकिन अब फाइनली इस शो के प्लॉट को लेकर और लीक्स आ रहे हैं और इसका कनेक्शन देखने मिल सकता है हमें आयरन मैन के साथ। अब शो के मेन विलन्स में हमें देखने मिलेगा ओबेडाया स्टैन का बेटा ज़ीक। आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क का पार्टनर था ओबेडाया स्टैन, जो कि उस मूवी का मेन विलन भी था। अब उसका बेटा ज़ीक दिखेगा एक टेक एंथुसियास्ट। एंड क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की एंडिंग में रिरी का सूट वापस ले लिया गया था, तो शो की स्टार्टिंग में रिरी विदाउट सूट होगी एंड अपने सूट को रिबिल्ड करने के लिए जो पार्ट्स रिरी को चाहिए उसके लिए वो ढूंढेगी ब्लैक मार्केट में जब उसका कांटेक्ट होगा ज़ीक के साथ। अब ये प्लॉट लीक्स आने इसीलिए शुरू हुए क्योंकि आयरन हर्ट सीरीज के भी रीशूट जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, यानी कि 3 महीने की प्लान शूटिंग के हिसाब से फरवरी में शुरू होकर ये शूट्स अप्रैल तक खत्म होंगे। तो हम फाइनली होप कर सकते हैं कि 2025 में हमें आयरन हार्ट सीरीज डिज्नी प्लस पे जरूर देखने मिलेगी। अब फाइनली बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लेटेस्ट लीक्ड फोटोज की, जिसमें हमें देखने मिल रहा है चार्ली कॉक्स अपने न्यू लुक में एंड डेयरडेविल के सूट की भी फोटोज है जिसे आगे दिखाता हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं इस फोटो में दिखने वाली हैट की। इस हैट के ऊपर लिखा हुआ है फिस्क कैन फिक्स इट। अब एको सीरीज के एंड में हमने देखा था कि फिस्क का इंटरेस्ट बन रहा था न्यूयॉर्क के मेयर वाली न्यूज में एंड ऑफ कोर्स हम ये बात जानते हैं कि फिस्क इस मेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एंड इस हैट से ये प्रूव हो रहा है कि मेयर कैंपेन अभी भी चल रहा है, जिसके प्रमोशन के लिए फिस्क ने इस तरह की हैट्स बांटी होंगी। यहीं पे एक और फोटो में मैट मर्डॉक विल्सन फिस्क के सामने खड़ा भी दिख रहा है एंड इस सीन में भी हम पीछे एक आदमी को इसी तरह की हैट पहने हुए देख सकते हैं, यानी कि एको सीरीज की एंडिंग यहीं पे कंटिन्यू की जाएगी। इसके अलावा कुछ और सेट फोटोज में चार्ली कॉक्स और एक्ट्रेस मार्गरीटा लेविवा दिख रहे हैं। मार्गरीटा प्ले करने वाली है एक न्यू कैरेक्टर हेदर ग्लेन को, जो कि शो में मैट की न्यू गर्लफ्रेंड दिखेगी। अब लीक्स के हिसाब से यही कैरेक्टर कपल थेरेपिस्ट होगी विल्सन फिस्क और वेनेसा फिस्क की, यानी कि मैट की गर्लफ्रेंड विल्सन फिस्क की थेरेपिस्ट। तो आई डोंट थिंक कि हेदर के लिए सीरीज अच्छे पॉइंट पे एंड होगी। इसके साथ यहाँ डेयरडेविल का लेटेस्ट कॉस्ट्यूम भी देखने मिला है, जो एक्चुअल में एक स्ट्रीट फाइट का सेटअप है, जहाँ पे डेयरडेविल की फाइट होने वाली है बुलजाई के साथ, क्योंकि बुलजाई की कॉस्ट्यूम भी हमें इसी सेट फोटो में देखने मिल रही है और एक फोटो में बुलजाई की ट्रेडिशनल लॉन्ग बैरल गन भी देखने मिल रही है। अब ये सब तो थे अच्छे लीक्स, अब बात करते हैं बुरे लीक्स की। अब पास्ट न्यूज से हमें पता था कि कैरन और फॉगी दोनों इस शो का पार्ट नहीं बनने वाले थे और इस शो की स्टार्टिंग में उन्हें सिर्फ रेफर किया जाता कि वो किसी एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन फिर फैंस की डिमांड के बाद उन्हें वापस शो का पार्ट बनाया गया है। लेकिन अभी भी ये रूमर है कि कैरन सिर्फ 3 एपिसोड्स में ही दिखाई देगी एंड जो लेटेस्ट लीक्स है उसके हिसाब से फॉगी और कैरन दोनों ही मारे जाएंगे, जो कि बैक टू हमें लेके जाता है उसी पास प्लॉट पे। एंड इस हफ्ते की शूटिंग में पक्का कोई एक कैरेक्टर तो मारा गया है, बट लीक्स कंटिन्यूज यही कह रहे हैं कि दोनों मारे जाएंगे। इसका रीजन हो सकता है क्योंकि शो की शूटिंग में दोनों कैरेक्टर्स के ही मरने के सीन शूट किए गए हैं। ऐसा ही सिमिलर किया गया था द वॉकिंग डेड सीजन 7 की शूटिंग के टाइम, जहां जिन जिन कैरेक्टर्स के मरने के चांसेस थे उन सभी कैरेक्टर्स के मरते हुए सीन्स रिकॉर्ड किए गए थे, ताकि जो भी लीक्स जाए उससे पता ना चले कि एक्चुअल में कौन मारा जाएगा। तो अब जो सेट फोटो लीक होके मिली है उसमें कैरन पेज दिख रही है ब्लड से कवर्ड, बट अगर ध्यान से देखे तो ये किसी और का ब्लड लग रहा है जो उसके ऊपर उड़ा है। तो फिलहाल ये मान के चल सकते हैं कि फॉगी नेल्सन मारा गया है और कैरन पेज बच गई है, बट देन अगर दोनों की डेथ के सीन शूट हुए हैं तो हो सकता है कि फॉगी भी बच गया हो। तो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के प्लॉट को लेकर आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट हाँ, पिछले 3 हफ्ते टोटली डेडिकेटेड रहे हैं डेयरडेविल की न्यूज को, बट अब नेक्स्ट मंथ टोटली होगा डेडपूल 3 के हवाले। एंड हाँ, बोनस स्पॉयलर्स, विजन को प्ले करने वाले एक्टर पॉल बैटनी एंड थैनोस को प्ले कर चुके एक्टर जॉश ब्रॉलिन दोनों ने ही कहा है कि उन दोनों की जल्दी वापसी होगी एमसीयू में। अब विजन से रिलेटेड सीरीज होगी विजन्स क्वेस्ट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन थैनोस से रिलेटेड अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है अदर देन व्हाट इफ सीजन 3। तो आई थिंक व्हाट इफ सीजन 3 में ही थैनोस की फिर से वापसी हो सकती है। अब अगर आपने व्हाट इफ सीजन 2 का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन से ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, मैडम वेब के लेटेस्ट पोस्टर में दिख रही है मैडम वेब की कॉमिक्स एक्यूरेट